वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिग्निटी प्लस। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 कृषि विज्ञान की इकाई 4 सिंचाई एवं सिंचाई के यंत्र के प्रश्न अभ्यास। इस पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। पहला, सिंचाई कब करनी चाहिए? क, जब पौधे हरे भरे दिखाई पड़ें। ख, जब फसल को कीड़ों से बचाना हो। ग, जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगें। या फिर घ, जब पानी बरसने की संभावना हो। तो इसका सही उत्तर है ग, जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगें। दूसरा, फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क, पौधों की बढ़वार के लिए। ख, पौधों की पत्तियों की बढ़वार रोकने के लिए। ग, मृदा वायु के संचार को बढ़ाने के लिए। या फिर घ, मृदा की जल धारण क्षमता की वृद्धि के लिए। तो इसका सही उत्तर है पौधों की बढ़वार के लिए। तीसरा, किसी फसल में सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सही कथन के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। क, पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। तो इसका उत्तर है सही। ख, पौधों का भोजन पत्तियों द्वारा अंधेरे में बनाया जाता है। तो इसका उत्तर है गलत, क्योंकि उजाले में जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब वे अपना भोजन बनाते हैं। ग, धान की फसल में गेहूं की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी गलत है। घ, जैव पदार्थ मृदा की जल धारण क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये सही है। ड़, पाताल तोड़ कुएं से जल उठाने के लिए बिजली द्वारा संचालित पंप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये गलत है। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित में स्तंभ का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो स्तंभ का में जो शब्द दिए हैं हमें स्तंभ ख से उसका सुमेल कराना है। पहला दिया है दोन, दोन यानी तालाब। रहट, रहट होता है कुआं। धेकली, कम गहरा कुआं। नलकूप यानी भूगर्भ जल। पत्तियां में वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। तो इसका होगा वाष्पोत्सर्जन। तो ये तो हो गया सुमेल। अब करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4, निम्नलिखित के कारण बताइए। ग, बलुई व बलुई दोमट मृदा में पानी शीघ्रता से रिसता है। ख, गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। और ग, ऊसर भूमि को सिंचाई द्वारा फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है। तो इसके उत्तर हैं क, इसका उत्तर है बलुई व बलुई दोमट मृदा के कण मोटे, खुरदुरे एवं भारी होते हैं। इसमें वर्षा या सिंचाई का जल तुरंत नीचे चला जाता है। इसका ख है गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। तो इसका उत्तर है गर्मी में पानी का वाष्पीकरण शीघ्रता से होता है, इसलिए मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। ग, ऊसर भूमि को सिंचाई द्वारा फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है ऊसर भूमि में सिंचाई करने से उसमें पाए जाने वाले हानिकारक लवण पानी के द्वारा निचली सतहों में यानी निचली सतह पे चले जाते हैं, जिससे भूमि की ऊपरी सतह पर हानिकारक लवणों की कमी हो जाती है, जिससे ऊसर भूमि फसल उगाने योग्य बन जाती है। प्रश्न 5, फसलों की सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है फसलों को सिंचाई की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला, हरे पौधों में उनके कुल वजन का लगभग 80% भाग पानी होता है। दूसरा, पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में भोजन लेती हैं। तीसरा, पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं।
जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती हैं उसे पत्तियों तक भेजना जल की उपस्थिति में ही संभव हो पाता है। चौथा, तेज धूप और गर्मी में लू से बचने के लिए आप अधिक पानी पीते हैं, जबकि पौधे की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन यानी जिनमें से वाष्प निकलती रहती है, इसकी क्रिया द्वारा पानी से जो है वो हवा में उड़ जाता है। इस प्रतिक्रिया द्वारा पौधे गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं। पांचवा, पौधों के अंदर जब पर्याप्त जल विद्यमान रहता है तो उन पर पाले का असर कम पड़ता है। छठा, मृदा में प्रचुर मात्रा में नमी रहने पर ही पौधों की जड़ों की बढ़वार व विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप पौधों से अधिक उत्पादन मिलता है। अब आते हैं दीर्घ प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न 6, फसलों के लिए जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, गर्मी में मृदा का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। दूसरा, मृदा कई प्रकार की होती हैं, जैसे दोमट, चिकनी, बलुई दोमट। इस प्रकार की मृदा में पानी जल्दी रिसकर नीचे चला जाता है। ऐसी मिट्टी में फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, कुछ फसलों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे धान, गेहूं, आलू व गन्ना। कुछ फसलों में पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे अरहर, चना, सरसों, अलसी आदि। चौथा, सिंचाई को प्रभावित करने में वर्षा की मात्रा एवं वर्षा का वितरण प्रमुख कारक है। पांचवा, मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थ की मात्रा जल की आवश्यकता को प्रभावित करती है। अधिक जैव पदार्थ होने पर जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और सिंचाई की आवश्यकता घट जाती है। छठा, जिन फसलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, उनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हो गया प्रश्न 6 का उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न 7। बेड़ी और रहट का सचित्र वर्णन कीजिए। आपके पाठ में बेड़ी और रहट दोनों का ही चित्र दिया हुआ है। इसमें इसका वर्णन इस प्रकार करना है। 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित उपाय बेड़ी से पानी उठाना है। यह बांस, टीन अथवा चमड़े की बनी एक चौड़े मुंह की टोकरी की आकार की होती है। इसमें दोनों ओर से रस्सियां लगी होती हैं। इन रस्सियों को 2 आदमी पकड़कर झुलाते हैं और पानी उठाकर नाली में डालते हैं। इस प्रयोग से तालाबों तथा नहरों की जो पानी है उसे उठाने के लिए किया जाता है। बड़ी बेड़ी द्वारा एक दिन में 4 व्यक्तियों द्वारा 0.3 हेक्टेयर खेत की सिंचाई की जा सकती है। ये देखिए बेड़ी का चित्र दिया है और ये चित्र आपकी किताब में भी दिया हुआ है। दूसरा है रहट। रहट कुओं से पानी निकालने का एक प्रसिद्ध यंत्र है। यह यंत्र 9 मीटर यानी लगभग 30 फुट तक की गहराई से पानी उठाता है। इसमें बहुत सी बाल्टियां लगी होती हैं जो एक पहिए पर माला के रूप में घूमती हैं। बाल्टियों की संख्या पानी की गहराई पर निर्भर करती है। जितनी अधिक गहराई होगी उतनी ही अधिक बाल्टियां लगेंगी। रहट का कुएं के अतिरिक्त नहर, नाले अथवा तालाबों से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रहट 3 मीटर तक गहराई से पानी उठाने पर एक दिन में 0.40 हेक्टेयर भूमि सींच सकता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, रहट द्वारा उठाए गए पानी की मात्रा घटती जाती है। रहट चलाने के लिए ऊंट अथवा बैल काम में लाए जाते हैं। एक ऊंट अथवा एक जोड़ी बैल और उन्हें हाँकने के लिए एक लड़का सफलतापूर्वक रहट चलाता रहता है। ये देखिए रहट का चित्र दिया है। आप प्रश्न के साथ इसका चित्र बना सकते हैं उत्तर में। अब आते हैं प्रश्न 8 पर। सिंचाई की दोन और पेंच साधनों के तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो दोन और पेंच के साधनों का तुलनात्मक वर्णन करना है। पहला दिया है दोन। पहला, इससे लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर गहराई तक पानी निकाला जाता है, जबकि पेंच में
75 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की गहराई का पानी निकाला जा सकता है। दूसरा, इसका आकार लगभग 3 मीटर लंबा टिन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता है, जबकि पेंच में यह लकड़ी के ढोल के समान होता है और भीतर से पेंच के समान बनावट होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा व्यास 40 सेंटीमीटर होता है। यह यंत्र 40 डिग्री से 45 डिग्री के कोण बनाते हुए तिरछा लगाया जाता है। तीसरा, इसका एक सिरा चौड़ा और मुंह बंद होता है, दूसरा सिरा सकरा तथा मुंह खुला होता है, जबकि पेंच में सिरा जो है पानी के अंदर लकड़ी के कुंदे पर रखा होता है। यंत्र को घुमाने पर पानी पेंच के सहारे ऊपरी सिरे पर बाहर आ जाता है। चौथा, दोन से पानी उठाने का काम एक आदमी करता है। दोन का आकार बड़ा तथा पानी उठाने की गहराई अधिक होने पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि पेंच को चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हो गया दोन और पेंच का तुलनात्मक वर्णन। अब आते हैं प्रश्न 9 पर। सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। किसान जल स्रोतों से अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेड़ी, ढेकुली, दोन, चरसा, रहट, चेन पंप आदि का प्रयोग किया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी निम्नवत है। पहला है बेड़ी। यह 1 मीटर तक की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रचलित साधन है। इसमें बांस की दोहरी तथा घनी बुनाई द्वारा एक तैयार टोकरी प्रयोग की जाती है। टोकरी के किनारे पर 1.5 से 2 मीटर लंबी 4 रस्सियां बांध दी जाती हैं। इसमें पानी उठाने के लिए एक समय में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ढेकुली। इसे 3 से 4 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ढेकुली को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तीसरा, दोन। इससे लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई से पानी निकाला जाता है। यह लगभग 3 मीटर लंबा टिन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता है। इसका एक सिरा चौड़ा व मुंह बंद होता है और दूसरा सिरा सकरा और उसका मुंह खुला होता है। दोन से पानी उठाने का काम एक आदमी करता है। दोन का आकार बड़ा तथा पानी उठाने की गहराई अधिक होने पर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। चौथा है चरसा। कुएं से सिंचाई करने के लिए चरसा का प्रयोग किया जाता है। इसमें बल्लियों के सहारे लकड़ी की बड़ी गड़हारी रखी जाती है, जो कुएं से पानी भरकर ऊपर लाती है। एक जोड़ी बैल ऊंचाई से पानी की ओर ढालू जमीन पर पानी भरा थैला खींचते हैं। ज्यों ही पानी भरा थैला कुएं के मुंह पर आता है, एक व्यक्ति जो वहां खड़ा रहता है उसे अपनी ओर खींचकर पानी गिराने के बाद चरसे को वापस कुएं में डाल देता है। अगला है रहट। यह यंत्र भी कुआं से पानी निकालने के काम आता है। इसमें बहुत सी लोहे की बाल्टियां माला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लोहे के एक बड़े पहिए पर घूमती हैं। बाल्टियों की संख्या कुएं के पानी की गहराई पर निर्भर करती है, यानी पानी जितना गहरा होगा बाल्टियां उतनी अधिक होंगी। गहरे कुएं में बाल्टियों की संख्या अधिक होती है। रहट चलाने के लिए एक ऊंट या एक जोड़ी स्वस्थ बैलों की आवश्यकता पड़ती है। चेन पंप। इसके द्वारा 1.5 मीटर से 3 मीटर तक की गहराई का पानी उठाया जाता है। इस यंत्र में लोहे की एक जंजीर में छोटे छोटे गट्ठों की माला लोहे के बड़े पहियों पर चढ़ी रहती है। गट्ठेदार माला को घुमाने पर लोहे के पाइप के सहारे पानी ऊपर आता है। क्योंकि गट्ठों वाली जंजीर इसी पाइप से होकर पानी में जाती है, इसे चलाने के लिए एक साथ 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। सातवां है बलदेव बाल्टी। यह यंत्र 1 मीटर तक की गहराई से पानी निकालने के लिए सर्वोत्तम पाया गया है। इसमें दोन की बाती 2 बाल्टियां होती हैं, जो गड़हारी पर पड़ी हुई रस्सियों के सहारे बारी बारी से पानी में जाती हैं और पानी भरकर ऊपर लाती हैं। इसे चलाने के लिए एक जोड़ी बैल की आवश्यकता पड़ती है। आठवां है पेंच। इस यंत्र को पेंच भी कहा जाता है।
यह लकड़ी के ढोल के समान होता है और भीतर से स्क्रू यानी पेंच के समान बनावट होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा व्यास लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। यह यंत्र 40 डिग्री से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए तिरछा लगाया जाता है। इसका एक सिरा पानी के अंदर लकड़ी के कुंदे पर रखा होता है। यंत्र को घुमाने पर पानी पेंच के सहारे ऊपरी सिरे पर बाहर आता है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। नवा है यंत्र चालित पंप। अधिक गहराई से भूमिगत जल को उठाने के लिए इस प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बिजली की मोटर या फिर डीजल इंजन द्वारा चलाते हैं। डीजल द्वारा चलित पंपों का इस्तेमाल नहरों, झीलों अथवा तालाबों से पानी उठाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो ये तो हो गए इस पार्ट के प्रश्नोत्तर। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hit the subscribe button and press the bell icon for new updates.